बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा, तो मेरे मोहतरम भाइयों, साथियों का काफ़ी देर से इसरार था कि पारे का कुश्ता कोई बताएं अच्छा सा और जल्दी भी बन जाए। वैसे तो काफ़ी सारे हैं इसमें, बड़े मुश्किल भी हैं। अब जितने ज़ाहिर है कि जितनी जिस पे मेहनत ज़्यादा होगी उतना ही वो अक्सरी भी बन जाता है। तो बहरहाल अब मैं आज को वो वादे के मुताबिक बना के दिखाने लगा हूँ। असल में मेरा इरादा तो था ये कि मुकम्मल पूरा ही उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं था, सामान तो मैंने लाया हुआ था, तो अब के इसको करने में बनाने में थोड़ा वक्त तो चाहिए ना, सुखाने के लिए, खुश करने के लिए। असल में तरीका मैं आपको सारा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इंशाल्लाह उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा आपको, यानी दिक्कत नहीं रहेगी बनाने में, बिल्कुल आसान है। तो चीज़ें मैं आपको सारी उसमें दिखा देता हूँ, तरीका भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपने करना है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये लेना है सक, मैदा। ये नज़र आ रहा है? ठीक है, अच्छी तरह नज़र आ रहा है? ठीक है, ये सक मैदा ले लें आप, 50 ग्राम। इस तरह के होते हैं ये सारे। ठीक है, ये देख लें, इस तरह। ये इसको कहते हैं सक मैदा। मैंने वैसे ज़्यादा लिए थे, तो आपने कितने लेने हैं? सिर्फ 50 ग्राम। 50-60 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया? एक चीज़ हो गई ये। इसको आपने कर लेना है बारीक पाउडर। ठीक है, मशीन के अंदर या कूट कर आमदस्ते में इसको कपड़ छान कर लें, पाउडर कर लें बारीक। ये हो गया। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा, ये एलोवेरा हो गई। ठीक है, तो एलोवेरा को इधर से साइडों पे से काट कर, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, एक गंदा है थोड़ा, एक मिनट। सारे गंदे धोने वाले थे टुकड़े। चलो खैर, चलो बारह। आपने क्या करना है, यह है ना, ऐसे इसको आगे से काटो थोड़ा सा, वो तो मैंने सीधा करने के लिए किया। और इसकी साइडों पे थोड़ा थोड़ा उतार लेते हैं, ऐसे ऐसे। ये उतार लिया साइडों से, ये। और ऊपर का छिलका भी इसका ऐसे उतार लें, ये। और नीचे से भी छिलका ऐसे उतार लें, तो ये बीच में आपकी जेल आ गई। ठीक है, ऐसे नजर आ रही है? सही, बस ठीक है। ये, अब ये आपने जेल लेकर, तो इसको आपने, ये जो मैदा सक का पाउडर बनाया है आपने, इसके अंदर गूंद लेना है आटे की तरह। जैसे ये मैंने आपको दिखाने के लिए कर लिया। और इस तरह की कोई कोली ले लें, आप इसको सीधे रखो, इस तरह की कोई कोली ले लें इतनी। तो ये 50 ग्राम के इसके एलोवेरा जेल के सख्त से थोड़े से नरम, थोड़े सख्त, इस तरह के दो पेड़े बना लें। तो इसके अंदर शापर रखें कोई, आगे अंदर कौली है, कोई भी कठाली है, तो ये ऊपर से इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह ऐसे। तो आपने क्या करना है, ये बन गया ना, तो इसको दरमियान से ऐसे उंगली से सुराख कर लेना, दरमियान से। ठीक है, ये कर लिया। अब मरकरी तो नीचे पड़ा है यार। अच्छा, इसी तरह का एक दूसरा बना लें गोला। जैसे एक ये बना है ना, तो इसको शापर को निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये शापर से निकल गया, इस तरह का आपका बन गया, बीच में सुराख आ गया। इसको ऐसे रखें और एक दूसरा बना लें इसी तरह। जैसे आपने ये इसको बना लिया, इसी तरह, इसी तरह बना के, तो इसके अंदर एक फिर ऐसे सुराख सा कर लें, ये। और आसानी से निकल जाएगा, शापर इसलिए रखा है कि आसानी से निकल जाए। तो इसके बीच में एक तोला पारा रख के इसके अंदर रखा, तो आपने इन दोनों को ऐसे मिला देना। ठीक है, मिला के इसके लब बंद हो गए अच्छी तरह। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर एक आम कागज जैसे
मसलन कपड़े का कागज, अखबार का या कोई अखबार वाला कागज, वो ऊपर रख के इस तरह, तो ऊपर मिट्टी से कपड़वटी कर देनी है। ठीक हो गया। कपड़वटी कर लें मिट्टी से। पहले इसको अच्छी तरह थोड़ा खुश कर लें, पारा रख के फिर कपड़वटी करके खुश करें। एक कपड़वटी खुश्क हो जाए अच्छी तरह, यानी पानी नहीं इसमें रहना चाहिए, फिर दूसरी कपड़वटी करें, वो उसको खुश करें, फिर तीसरी कपड़वटी करें। जब 3 कपड़वटियां करके अच्छी तरह ये खुश्क हो गया आपका गोला, तो आपने इसको क्या करना है कि रेत के अंदर थोड़ा सा किसी बाटी में या स्टील की कढ़ाई में रेत थोड़ी सी डालें, ऊपर उसके वो गोला रख दें। गोला रख के जो कि आधे से ज्यादा रेत के अंदर हो, थोड़ा सा बाहर। तो दूसरी तरफ आपने 1 किलो उपले, उनको जला लेना है, अलग जला लेना किसी कढ़ाई में। तो जलाकर जब उसकी धुआं खत्म हो जाए, शोला बंद, इसको कहते हैं शोला बंद आग देना, तो फिर वो अंगारे उठा के उसके ऊपर रख दें, चारों तरफ उस गोले के ऊपर, रेत के ऊपर वो सारे रख दें और आहिस्ता से उसको दबा दें कि हवा ना बीच में लगे। तो जल गए हैं वो अंगारे सारे, ऊपर रख दें। तो इसको ठंडा होने दें, ठंडा होने दें, और अगले दिन आप इसको निकाल के एहतियात के साथ इसको निकालें, तो इंशाल्लाह आपका दरमियान में पाउडर कुश्ता आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह के फजल से ये आपका कुश्ता जल्दी वाला तैयार हो गया फ़ौरन। तो इसको आप इस्तेमाल करें अपने हिसाब से, हर बदरिका में या कि जिस दवाई में डालना है उसमें डाल लें, या जैसे भी खुराकी है। तो अल्लाह के फजल से ये आपका पारे का कुश्ता तैयार है। बाकी मज़ीद कोई बात पूछने वाली हो तो व्हाट्सएप करके मेरे इस नंबर पर 0300 7465 705 पर मुझे पूछ लें। खुदा हाफिज़।